हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लगाने जा रही हूँ धनिया, और इसी के साथ मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कि धनिया कैसे लगाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि धनिया को जर्मिनेट होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ मैं ये भी बताऊँगी कि हमें अभी कौन कौन सी ऐसी सब्जियाँ हैं जो लगा लेनी चाहिए। और अगर आपका गार्डन छोटा भी है तब भी आप अपने गार्डन में इस तरह से सब्जियां उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो सब्जियां नहीं उगेगी, लेकिन आप कुछ इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं सब्जियों को उगा कर। तो देखिए, ये धनिया है, तो अभी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। या देखिए दोस्तों, मैंने धनिया को 2 टुकड़ा कर लिया है। ये गुट्टा धनिया था मेरे घर में जो आते हैं यूज़ के लिए, उसी से मैं उगा रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप धनिया अपने घर के ही बीजों से उगा सकते हैं। तो धनिया उगाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है मिट्टी। दोस्तों, अगर आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई है तो आपके धनिया नहीं उगेंगे। और दोस्तों, अगर अभी आप लगा लेते हैं तो अच्छा है। दिसंबर में आप अगर कोई भी बीज लगाते हैं तो जल्दी जर्मिनेट नहीं होता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप नवंबर के आखिरी आखिरी तक इन सब्जियों को लगा लीजिए। सब्जियां तो ठंड के दिनों में बहुत सारी होती है दोस्तों, और बहुत अच्छी सारी सब्जियां होती है। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां जो आप बहुत छोटे गार्डन में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आज मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धनिया लगा कर दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये डब्बा हमारे गार्डन मतलब ग्राउंड गार्डन में फेंका हुआ था, तो मैं उठा के ले आई। तो इसमें ही मैं नीचे होल करके लगा रही। पता नहीं ये क्या चीज़ था, मुझे तो जो मिल जाता है बस मैं खुश हो जाती कि चलो मुझे एक गमला मिल गया। तो देखिए, इसके लिए मैं मिट्टी कैसे बनाऊँ ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मिट्टी है, वर्मी कंपोस्ट ली हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट 30% ली हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा किचन वेस्ट का खाद भी मिलाया है, और थोड़ी सी राख है, थोड़ा सा मैंने नीम खली डाला है, थोड़ी सी सैंड मिलाई है। तो इस तरह से मिट्टी बनाए, और एकदम वेल ड्रेन मिट्टी बनाए दोस्तों, और खाद इसमें अच्छी दें। उसके बाद गमले बनाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा नीचे कपड़े रखा था, उसके बाद थोड़ी सी मैं सूखे हुए पत्ते रख दी हूँ, और उसके बाद मैं पूरी मिट्टी तो मिला ही चुकी थी, उसके बाद ये मिट्टी डाल रही हूँ। तो इस तरह आप लोग भी डालें, और आप लोग लेयर बाय लेयर भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने पत्ते डाला है, उसके बाद थोड़ा सा मैं किचन वेस्ट इसमें डालूँगी। तो इस तरह से आपके गमले भी हल्के पड़ेंगे, और एक बार अगर आपने इस तरह से लगाया तो फिर आपको बहुत कम खाद देने की ज़रूरत होगी दोस्तों। और सूखे पत्ते भी इसलिए भी डालें कि सूखे पत्तों में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है। और पत्तों वाली सब्ज़ी अगर आप लगा रहे तो आपको ज़्यादातर नाइट्रोजन ही वाली खाद डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा खाद उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नाइट्रोजन वाली खाद डालिए। जैसे चाय पत्ती भी अभी डाल सकते थे, लेकिन उससे मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो अभी चाय पत्ती मत डालिए, क्योंकि चाय पत्ती से हो सकता है कि बीज जर्मिनेट ना हो। तो इसीलिए आप खाली नीम खली डाला है हमने, और कोई चीज़ दूसरी नहीं डाली है। तो देखिए, हमने ले लिया इस तरह से मिट्टी बनाई, और उसके बाद धनिया मैं ज़्यादा ही लगाऊंगी। क्या होता है कि कभी कभी हमारी धनिया जर्मिनेट होती भी नहीं है। तो अभी नहीं लगाया, तो अभी भी आप लोग लगाइए। तो देखिए, इस तरह से हमने सारा स्प्रिंकल कर दिया। मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी हूँ, कि कभी कभी सारे नहीं निकलते, बहुत सारे ख़राब भी हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं तो आपको एकदम चिकनी मिट्टी डालना है। जैसे कि मतलब बड़ी टुकड़े वगैरह ना हो मिट्टी में, एकदम अच्छी मिट्टी हो, या किसी चीज़ से छान कर भी आप डाल सकते हैं मिट्टी को। और देखिए, मैं ऊपर से ही धीरे धीरे डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से मिट्टी डालेंगे, और इसी के साथ मैं दिखाऊंगी अगर आपको जल्दी से जर्मिनेट करना है धनिया को तो इसके लिए और क्या करना है वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी भी डालना है, और उसके बाद आपको इसको रखना किस जगह, तो जहाँ पर फुल सनलाइट होती है वहाँ पे रख दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपके यहाँ चूहा वगैरह भी आते हैं तो उसके लिए भी मैं अभी बताऊँगी इसके लिए हमें किस तरह रखना है। तो देखिए, हमने मिट्टी डाल दिया है, और उसी के साथ अब मैं थोड़े से क्या करूँगी, इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। तो वर्मी कंपोस्ट डालने से क्या होगा कि ये बीज जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगा, और ऊपर से भी थोड़ा सा खाद मिल जाएगा। तो जब भी हम पानी डालेंगे तो मिट्टी में ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी डाल सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी ऊपर से भी वर्मी कंपोस्ट डाल दी हूँ, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पानी। तो पानी भी आप बहुत तेज़ी से मत डालिए, इसी तरह से हाथों से लेकर थोड़ी थोड़ी डालिए। या कोई भी बीज उगाते हैं, जैसे पालक लगा रहे हैं या छोटे छोटे जो भी बीज होते हैं दोस्तों, तो उसे पानी आप इसी तरह से डालिए। और जैसे मैं बता रही हूँ सेम मेथड से आप लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे बीज होते हैं, पालक होते हैं,
गाजर होते हैं, मूली होते हैं। तो ये सारी सब्जियां भी आप अभी आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने लगा लिया और अब इसके ऊपर हमें करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारे चूहे आते हैं और अगर हमने इस तरह छोड़ दिया तो ये सारे बीज दूसरे दिन ही, मतलब अभी रात में ही सारे बीज उखाड़ कर ले जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ से आप इस तरह से ढक सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ढक ही देती हूँ और जब तक जर्मिनेट होता है तब भी ढकती हूँ, और दिन में मैं खोल देती हूँ और रात में मैं फिर इसी तरह से ढक देती हूँ, क्योंकि चूहा रात में ही तंग करते हैं, दिन में नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप भी करिएगा तो आपका भी मतलब अच्छा से बीज हो जाएगा। और अभी दोस्तों, अभी और कौन कौन सी सब्ज़ी लगा सकते हैं, तो अभी पालक को भी लगा सकते हैं। अभी क्या आप मतलब अभी पूरे ठंड में आप पालक उगा सकते हैं, आसानी से उग जाती है। और देखिए हमने छोटे छोटे डब्बों में उगाया हुआ और बहुत सुंदर से ये उग रहे हैं। तो आपके पास अगर जगह कम है या फिर गमले नहीं है, या फिर आप सोचते हैं कैसे लगाएं, तो इस तरह से आप छोटे छोटे गमलों में भी 2-3 गमले में लगा देंगे तो एक बार तो आपको हार्वेस्टिंग मिल ही जाएगी। और एक बार आपने हार्वेस्ट कर लिया दोस्तों, उसके बाद अच्छे से खाद डाल देते हैं। तो उसके बाद मिट्टी मतलब दोबारा से इसमें जर्मिनेट हो जाता है फिर से साग। और दूसरा चीज़ है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं भाजी भी लगाई, तो ये हरी भाजी और लाल भाजी है, तो ये भी लगा सकते हैं। और उसके बाद अभी बीन्स को भी उगा सकते हैं दोस्तों। मैंने फ्रेंच बीन लगाई है और मैं पहले भी लगाई थी, तो पहले वाला तो मेरा चूहा उखाड़ के ले गया और अभी मैं फिर से लगाई हूँ। तो देखिए अभी जर्मिनेट हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, दिन में खोल देती हूँ, रात में ढक देती हूँ। और देखिए अगर आपके पास जगह की कमी है और आप सोचते हैं हम कैसे लगाएं, तो थोड़ा सा इस तरह से आप बोतलों में भी लगा सकते हैं। बोतलों में भी अच्छे से फल आते हैं। अभी देखिए इसमें फूल भी बन रहे हैं। तो मैंने पहले भी लगाया है, टमाटर लगाया है। देखिए टमाटर को भी आप इस तरह बोतल में लगाएंगे, बहुत सारा तो आपको टमाटर नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए आपको खुशी मिलेगी कि इस तरह से लगा कर, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन इससे 2 फ़ायदे होंगे। आपका गार्डन थोड़ा हरा भरा भी लगेगा और आपको थोड़ी खुशी भी होगी कि चलो हमारा ये पौधा हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं आलू भी लगा दी हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत सारे आलू आएंगे, लेकिन हरे पत्ते हैं तो ऑक्सीजन तो मिल ही जा रहा। और ये कोई बाहर से मैं ख़रीदी नहीं हूँ, घर का ही बोतल है और घर के बीज जो अंकुरित हो जाते हैं उसे ही लगा दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह मैं बोतलों में लगाती हूँ। मुझे पता है कि इतना आलू मैं नहीं उगा सकती हूँ, लेकिन इंटरटेनमेंट तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आप बोतलों में भी इस तरह से टमाटर, मतलब सारी ही सब्जियां उगा लीजिए। आप ये वेट मत कीजिए कि उससे सब्जियां मिलेगी, लेकिन आपको खुशी बहुत मिलेगी। तो इस तरह से आप ज़रूर लगाइए। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े बड़े गमलों में भी लगाया। मैं बहुत बड़े गमले में कोई भी चीज़ नहीं लगाती हूँ, छोटे छोटे गमले में लगाती हूँ। थोड़ी बहुत टमाटर मिल जाती है, इतना काफ़ी होता है। ऐसे टमाटर तो मुझे इतना सारा मिल जाता है दोस्तों कि मैं बाहर से नहीं ख़रीदती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ख़रीदना ही पड़ रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ टमाटर पक भी रहे हैं। तो इस बार बारिश बहुत हुई थी दोस्तों, इसीलिए टमाटर भी अच्छे नहीं आए हैं। और अभी जो पहले वाले पौधे थे उसमें टमाटर पक रहे हैं। और टमाटर लगाते हैं दोस्तों, तो आप ये काम कर सकते हैं कि हर महीने आप 2 पौधे लगाइए। तो अगर हर महीने आप 2 पौधे लगाते हैं तो आपके पास हमेशा टमाटर बना रहेगा। और टमाटर के बीज आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर में जो अच्छे टमाटर, हेल्दी टमाटर आते हैं उसी से उगा लेती हूँ और बिल्कुल फ्री का है। और मैं ज़्यादातर इनमें किचन वेस्ट ही डालती हूँ। मेरा पिछले वीडियो देखिएगा, मैंने सारे पौधों पे किचन वेस्ट डाला है और आप देखिए हेल्दी टमाटर हो भी रहे हैं, ऐसे नहीं कि मेरे पौधे ख़राब भी हुए हैं। और कुछ तो पक भी रहे हैं। मैं इसी तरह जल्दी हार्वेस्ट नहीं करती हूँ, पूरे लाल लाल हो जाते हैं ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, तभी मैं हार्वेस्ट करती हूँ। क्योंकि घर का गार्डन है और यहाँ पे जब लाल लाल टमाटर फले होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो इसीलिए मैं जल्दी से हार्वेस्ट नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आप टमाटर को भी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए सभी में मेरे टमाटर फल रहे हैं, सभी में लगे हुए हैं। थोड़े पत्ते हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़े बड़े होंगे तो फिर आपको दिखाई देगा। देखिए मैं छोटे छोटे डब्बों में लगाई हूँ, कोई बड़े डब्बों में कुछ भी नहीं लगाया है। तो इस तरह से आप सब्जियाँ उगा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप और भी बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं और बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, फूल गोभी है, इसे भी आप लगा सकते हैं और इसके आपको पौधे मिल जाएंगे नर्सरी में या कहीं भी आपको मिल जाएंगे, तो लगा लीजिए। और इसी के साथ फूल बंद गोभी भी लगा सकते हैं। और ये है दोस्तों, तो ये मूली भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मूली के लिए आपको थोड़े बड़े और गहरे गमले की ज़रूरत पड़ेगी। और इसे बीज से बहुत आसानी से उगा सकते हैं और अभी आप जनवरी फरवरी तक भी इसे उगा सकते हैं। और ये 2 कलर में आते हैं, देखिए ये रेड कलर भी है और वाइट कलर भी है। और जब घर की कोई भी चीज़ होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, आप इसे भी ज़रूर लगाइए। उसी के साथ आप लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं।
प्याज को भी आप आसानी से जो घर में अंकुरित हो जाते हैं उसे लगाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि प्याज नहीं बनेगा, आपको सिर्फ पत्ते हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरह से प्याज चाहिए तो फिर आपको बीजों से लगाना पड़ेगा, तभी उसमें प्याज आएंगे, नहीं तो सिर्फ पत्ते आएंगे। तो इस तरह से आप प्याज लगा सकते हैं। और ये है गार्लिक, लहसुन, तो ये भी लगा सकते हैं। और लहसुन दोस्तों घर की लहसुन से ही आप उगाइए, तो उससे आपको लहसुन भी मिल जाएंगे और पत्ते भी मिल जाएंगे, तो वो भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इसके लिए भी थोड़े से गहरे गमले आप ज़रूर बनाइए और मिट्टी हेल्दी बनाइए और वेल ड्रेन बनाइए, तो आपको बहुत अच्छे गार्लिक हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इन्हें भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ आप लगा सकते हैं दोस्तों, तो ये है बीट, इसको भी आप लगा सकते हैं, तो चुकंदर भी कहते हैं इसे, और ये भी बहुत आसानी से आपको लग जाएंगे। तो ये जो भी मिट्टी के अंदर होती है पौधे, तो उसमें थोड़ी सी आपको गहरे गमलों की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ी ज़्यादा मिट्टी में लगाइए। और मटर को भी आप अभी भी लगा सकते हैं, अगर आपने नहीं लगाया तो अभी भी लगा लीजिए, ये भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से आपके गार्डन में हो जाएंगे। तो इन्हें आप जरूर लगाइए। और इसी के साथ दोस्तों और भी बहुत सारी सब्जियां जो आप लगा सकते हैं। तो बस ये थी आज की छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह से खूब अच्छे से सब्जियां लगाते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।